हेलो फैमिली, स्वागत है हमारे टाउनशिप में। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग होप अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ अच्छे हैं। और आज दिन की शुरुआत जो है वो मेरी गर्म पानी के साथ हो रही है। आज की क्या, मैं रोज़ की दिन की शुरुआत जो है वो गर्म पानी के साथ करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी लेना मुझे शुरू से आदत है, बहुत समय से। तो जिनकी आदत में ना है वो लोग अपने आदत में इसको ज़रूर शामिल कीजिए। और कुछ लोग को अगर सूट नहीं करता है तो मैं ये बोलूँगी, एक गिलास ना सही, आधा गिलास ही सही, घूट घूट पी करके देखिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पानी के साथ ही मैं ये चाय भी ली हूँ, क्योंकि पानी पीने के बाद चाय भी मैं लेती हूँ साथ में। और मिलती हूँ, मैं आज सोच रही हूँ कि मैं कुछ अपनी चीज़ों को शेयर करूँ, मतलब जैसे छोटी छोटी टिप्स जो होती है मैं अपने घर में अपने काम के समय को बचाने के लिए करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए चाय फिनिश करती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं जिसकी बात कर रही थी कि टिप्स आज मैं कुछ शेयर करूंगी जो मैं यूज करती हूँ। बहुत से लोग अपने अपने तरीके से यूज करते होंगे, तो जो मैं टिप्स यूज कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि जैसे ये सब सारे पालक वगैरह आप अपने घरों में लाते होंगे, हरी सब्जियाँ। तो कुछ चीज़ें मैं क्या करती हूँ कि अगर आप सब्जी लेकर आते हैं तो एक साथ सारी चीज़ों को तो आप बनाते नहीं है ना, एक दो दिन इस तरह से करके ही बनता है। तो जैसे पालक है, तो कभी कभी क्या होता है, पालक तो बहुत अच्छी बात है कि ताज़ा ही बना लीजिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ सब्जियां ऐसी रहती हैं जिसको बच्चे तंग करते हैं कि मम्मी आज ये मैं खाऊंगी, तो उस दिन पालक नहीं बन पाता है। तो मैं क्या करती हूँ पालक को रखने के लिए कि या ठंडे के दिनों में अभी मैं पालक के सूप वगैरह भी बनाती हूँ, तो इतने सारे पालक का एक साथ यूज तो हो नहीं सकता है। तो अगर पालक को 2-3 दिन मुझे रखना रहता है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि पालक को मैं पहले लेती हूँ और उसे तोड़ करके छांट लेती हूँ। जैसे जो वेस्टेज चीज है, डंडी वंडी, उसे मैं निकाल लेती हूँ, सड़े गले पत्ते, और इस तरह से थोड़ा सा आप झाड़ करके अलग हटा लिया कीजिए और तोड़ करके रख लिया कीजिए। पर झाड़िएगा जरूर, क्योंकि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से सारे चीज़ों को मैं साफ कर ली हूँ। और साफ करने के बाद जो जरूरी अब बात आती है वो ये कि इसे अभी आप धोइए नहीं, इसे पानी से अभी धोइए नहीं, क्योंकि धोने के बाद इसमें एक पानी का मॉइस्चर आ जाता है। अगर अगर रखना है तो आप अभी ऐसे ही बनाने के बाद, मैं यहाँ पे एक पेपर ले रही हूँ, है ना। पेपर का यूज हमारे किचन टिप्स में देखा जाए तो बहुत होता है, और पेपर यूज भी करना चाहिए, प्लास्टिक की जगह पेपर, क्योंकि पेपर जो है वो हमारे लिए हानिकारक भी नहीं है और ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारे फ्रिज में अगर ये जाता है कोई सामान के साथ तो बहुत अच्छे से उसको मॉइस्चर से बचाता है। तो अब ये सारे मेरे बन चुके हैं और इसको मैं क्या करूंगी कि इस पेपर पे रख दूंगी, है ना, बिना धोए। जब आपको यूज करना हो तो उस समय आप इसको धो करके यूज कीजिए, बट अभी आप मत धोइए। अभी क्या कीजिए कि अभी इसी तरह से आप सारे को यहाँ पे ऐसे करके इसमें मैं डाल के इस तरह से, और इसे मैं रोल करूंगी, है ना। अगर ये छोटा लग रहा है तो मैं बड़े में यूज करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बड़ा है, बड़े पेपर को मैं ले रही हूँ। और ये इस तरह से आप इसको रोल कर लीजिए। तो रोल कर लेने के बाद इस तरह से आप दोनों तरफ से मुंह को बंद कर दीजिए। ये पैक कर दीजिए इस तरह से। ये पैक करने के बाद इस तरह से आप इसको रख दीजिए। अब सेकंड बारी आती है हमारे पास, ये धनिया है, देखिए। तो धनिया को भी मैंने उसी तरह से तोड़ लिया है ना। और तोड़ने के बाद मैंने इसे धोया नहीं है, इसे यूज करते समय ही धोइए। तो इसे भी वही काम करेंगे, क्योंकि ये भी हरी पत्तियों में ही आती है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे कि छोटा सा हम एक पेपर लेंगे, देखिए। और इस पेपर में, जैसे ये पेपर आप देख रहे होंगे, तो इसी पेपर में मैं इसे, ये भी कुछ ज़्यादा है, अगर आप चाहें तो इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, और इसे भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। इसे आप चाहें तो अगर आपके घर में टिश्यू पेपर है तो आप टिश्यू पेपर में भी इसको इस तरह से मोड़ करके, मतलब फोल्ड करके, और किसी डब्बे में भी रख सकते। तो ये आपने देख लिया, मैंने इस धनिया को रख दिया, है ना। अब आती है गोभी की बारी। तो अगर आप अपने घर में गोभी लाते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इसके डंडल को आप काट लीजिए, क्योंकि जो कीड़े वीड़े होते हैं ना उससे पता चल जाता है कि हाँ ये गोभी मेरा कैसा है। फ्रिज में अगर आप इसे ऐसे ही रख देंगे तो कभी कभी कीड़े होते हैं तो वो फ्रिज में भी इधर उधर होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से साफ कर लीजिए, ताकि जब भी आपको बनाना हो, बनाने समय भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही झटपट, मतलब समय की बचत हो जाएगी। तो मैंने भी वही किया है। मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ, जब बड़े वाले गांठ वाले गोभी रहते हैं तो मैं ऐसे करके इसके इस तरह से गांठ भी तोड़ करके रख लेती हूँ। जैसे ये हो गया, इस तरह से गांठ तोड़ करके मैं अलग कर लेती हूँ बड़े बड़े पीसेज में।
देखिए मैं इस तरह से एक डब्बा ले लेती हूँ और सारे चीज़ों को मैं इसमें गोभी को इस तरह से ये आप इसमें करके रख दीजिए, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके फ्रिज में स्पेस भी बचेगा और ये बहुत अच्छे से मॉइस्चर लगा हुआ, बहुत इसमें मॉइस्चर नहीं सॉरी लगता है, और ये जल्दी से जो फफूंदी जैसी ऊपर में हो जाती है वो फफूंदी जैसी नहीं होगी। तो इस तरह से ये भी पैक मेरा हो गया। अब बात आती है मटर की। तो मटर को भी मैंने छील लिया था, है ना, बैठ करके। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा छीलते हुए मैं अगर दिखाती तो जाता। तो ये देखिए मैंने मटर को भी इस तरह से पूरे एक साथ इकट्ठे छील करके रख लेती हूँ और उसे भी मैं इस तरह से डब्बे में बंद कर देती हूँ। ये मटर मैं इस तरह से रख ली और सारे चीज़ों को मैं एक जगह यहाँ पे अभी करते जा रही हूँ। उसी तरह से देखिए मिर्च है, तो मैंने मिर्च लिया। मिर्च में एक चीज़ मैं बताऊँगी आपको कि ये आप देख रहे होंगे मिर्च है, तो मिर्च के डंडल को मैंने तोड़ लिया है, आप देख रहे होंगे। मिर्च के डंडल को आप हमेशा तोड़ दीजिए। तोड़ देने से क्या होता है, ये बहुत समय तक ये खराब नहीं होती है। उसके बाद कीजिए क्या कि ये मिर्च जब डंडल आप इसके तोड़ लिए, उसके बाद मैं इसे वेजी वॉश में धुल दूंगी, है ना। तो वेजी वॉश में धुलने के बाद जब मैं इसे थोड़ा सा हवा में छोड़ दूंगी, जब इसके पानी का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो ये देखिए मेरे पहले के ही मिर्च हैं कुछ जो मैं इसमें रख चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे। ये मेरे पहले के धो करके पानी के मॉइस्चर को खत्म करने के बाद मैं रखी हूँ, और ये जो नए वाले लाई हूँ इसे मैं अभी धोने के लिए रखी हूँ। तो इस तरह से कोई भी, जैसे मेरे पास ये पेन स्टैंड का डब्बा था या स्पून स्टैंड, जिस रूप में भी आप इसे यूज करते हैं, तो मेरे पास ये रखे हुए थे। तो एक दो तो यूज हो रहे थे पेन स्टैंड में और चाकू वगैरह रखने के रूप में, लेकिन ये मेरे पास एक्स्ट्रा थी। तो मैंने क्या किया कि इसमें मिर्च रखने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें हवा भी जाती है और बहुत अच्छे से मिर्च जो है एक सप्ताह 10 दिन तक ये आराम से खराब नहीं होता है। इसमें मिर्च जो है वो बहुत अच्छे से रखी रहती है। तो इस तरह से मैं एक इसका ये ढक्कन की तरह ये यूज करती हूँ और इसी में मैं मिर्च को रख देती हूँ। ये है कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, या मान लिया जाए आपके पास गोभी रखने के लिए डब्बा नहीं है, तो आप क्या कीजिए हमेशा कि इन सभी चीज़ों को एक ये जो कपड़े वाले बैग होते हैं, है ना, आप लोग जब भी मार्केट जाते होंगे तो ये कपड़े वाले बैग आपको, सामान जब लेते होंगे, कपड़े उपड़े लेते होंगे, तो आपको ये कपड़े वाले बैग मिलती होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्लास्टिक में नहीं, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से अगर कपड़े के बैग मिल जाए तो उसमें ये सारे जो मैंने बैंडल बनाए पालक और धनिए की, वो इसको इसमें आप अरेंज कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि धनिया मुझे बार बार यूज करना होता है, तो इस तरह से कोई डब्बा लीजिए, है ना, और उसी डब्बे में इसको आप स्टोर करके रख सकती हैं। तो इस तरह से खोल करके, है ना, जल्दी यूज करना है तो आप इस तरह से रखा कीजिए। जैसे ये आप इस तरह से इसमें डाल दिए और ऊपर से इसको पेपर को ऐसे ढक दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको यूज करने में बहुत ईजी होगा, है ना। आप सिंगल पेपर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको यूज करने में, आप जब भी ऐसे खोल करके और यहाँ से धनिया को निकालिए और आप अपना यूज कर लीजिए धुल करके। तो याद रखिएगा, लेकिन ये धुल करके मत रखिएगा। तो इस तरह से मैं इसे पैक कर देती हूँ। और जब ये सारे पैक हो जाते हैं मेरे, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि सभी को मैं फ्रिज में इस तरह से जा करके और रख देती हूँ। अब मैं फ्रिज का अरेंजमेंट कैसे करती हूँ वो मैं कभी आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। आज के लिए बस इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ टिप्स जो मेरे समय को बहुत बचाता है। अब जो इधर कूड़े निकले हैं आप ये देख रहे होंगे, ये सारे पालक के डंडल, जो मटर के छिलके हैं या गोभी के भी जो छिलके निकले हैं, तो इसे मैं क्या करती हूँ अलग एक प्लास्टिक बैग में मैं रख देती हूँ। अब इसे आप वेस्ट मत कीजिए, फेंकिए नहीं। इसे आप जिसके घर में गाय हो या आपके घर में गाय हो, तो हमेशा हर इस चीजें का जो वेस्टेज निकलता है ना, उसे आप अपने गाय वाय को दे दिया कीजिए। तो हम लोग के स्टेट में गाय वगैरह तो दिखती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो दूध वाले आते हैं सुबह में देने के लिए, मैं ये बैंडल बना करके रख देती हूँ, और जब भी सुबह में दूध वाले आते हैं तो मैं उनको ये दे देती हूँ ताकि वो अपने गाय को ये खिला सके। अच्छा, कूड़े की जहां तक बात आती है तो कोशिश हमेशा ये कीजिए कि कूड़े जो हैं वो अलग अलग रखिए। जैसे गीले कूड़े अलग रखा कीजिए, सूखे कूड़े अलग रखा कीजिए। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि सूखे जो कूड़े हैं उसको अलग रखिए और गीले जो कूड़े हैं उसको हमेशा अलग रखिए। तो इस तरह से आज मैं यहाँ पे अरेंज करते हुए मैं दिखाई, और फिर मैं मिलती हूँ सबको फ्रिज में रखने के बाद। अब मैं यहाँ पे एक टिप और आपको बताऊंगी कि जैसे आपने ये देखा था कि मैंने अदरक और मिर्ची ली थी, तो इसे मैं क्या करती हूँ ना, क्योंकि ये बाहर किस तरह से लाए हैं लोग, इसमें क्या क्या छिड़काव किए हैं ये तो हम लोग को पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगी इन दोनों को कि ये देखिए मेरे पास वेजी वॉश है ना, इसे मैं क्या करूँगी कि मैं पानी में, जैसे ये मान लिया जाए 1 लीटर पानी मैंने लिया है, तो उसमें लगभग ये 5 ml मैं डाल दूंगी। ये देखिए मैंने 5 ml यहाँ पे ये डाल दिया। 5 ml से मैंने कुछ कम डाला है क्योंकि ये मुझे पानी कुछ कम लग रहा था
1 लीटर से, उसमें मैंने ये अपना वेजी वॉश जो है वो डाल दी है ना, ये वेजी वॉश। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये सारे जो अदरक और मिर्ची हैं इन दोनों को मैं इसमें डाल के और डालकर थोड़ा सा इस तरह से आप मिला दीजिए। और देख रहे होंगे पूरी तरह से पानी में डूब रहा है, और इसे मैं लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और जो 10 मिनट के बाद रिजल्ट आता है, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट होता है। पूरी तरह से जो अदरक में ये काले काले चीज होते हैं ना, ये आपको दिखेंगे नहीं, बहुत अच्छे से ये साफ हो जाएंगे, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्यों नहीं दिया, जो सूरन है उसे क्यों नहीं मैंने इसमें डाला। तो हाँ, मैं बता दूं यहाँ पे कि जब भी कोई वेजी वॉश यूज कीजिए, तो मैं सभी वेजी वॉश के बारे में तो नहीं जानती हूँ, बट मैं इस वेजी वॉश के बारे में जो मैं यूज करती हूँ उसके बारे में बता रही हूँ कि कटे हुए चीजों को ना इसमें नहीं डाला जाता है। जैसे इसका छिलका उतरा हुआ है और ये काट करके मार्केट से मुझे मिला था, तो उस चीजों को कभी भी वेजी वॉश वाले पानी में मत धुला कीजिए। कि हमेशा कहा जाता है जो छिलके वाली हो या जो पूरे कटे हुए ना हो, वैसे चीज़ों को ही हमेशा धुलना चाहिए। तो ये मैं 10 मिनट बाद क्या करूँगी कि अच्छे हाथों से इसे थोड़ा सा रब करूँगी और 2-3 पानी बदल करके फिर मैं इसे छान लूँगी और इसका मॉइस्चर खत्म करूँगी। उसके बाद मैं अचार बनाने के लिए प्रोसेस चालू करूँगी। ये नेक्स्ट टिप्स है मेरा मटर के लिए। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मटर सूट नहीं करती है ना, ठंडे के दिन में मटर थोड़ी भारी लगती है खाने के बाद। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मटर मैं डायरेक्ट यूज नहीं करती हूँ। मटर को मैं यहाँ पे देखिए मैं गर्म पानी कर रही हूँ। जब ये पानी गर्म हो जाए, खौलने लग जाए, तो इसमें मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून नमक। ये मैंने आधा टीस्पून नमक डाल दिया। और जब ये खौलने लग गया है, मतलब पानी में उबाल आ गया है, तो यहाँ पे मैं मटर को डाल दूंगी। आपको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से मटर को डाल दीजिए। मुझे अभी इतनी ज़रूरत थी मटर की, तो मैंने मटर को पानी में डाल दिया। और इस तरह से अब गैस को बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए लगभग आप ढक करके छोड़ दीजिए। और इसके बाद अगर आप मटर को यूज कीजिएगा तो आपको कभी भी ये भारीपन नहीं महसूस होगा खाने के बाद, कि मटर खाने के बाद जो भारीपन लगता है वो आपको कभी भी नहीं महसूस होगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैं आपसे शेयर की। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से आप लोग के पास ज़रूर आऊँगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर के। तो इस तरह से मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मीठी बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय।